की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों पर 1 रुपया अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया। हुकूमत को वो मुश्किल फैसला करना पड़ रहे हैं जो इमरान खान माहदी करके गए। उनकी बचाई सुरंगें हटाने के लिए हमें सियासी कीमत चुकाना पड़ रही है जो हम मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं। मरियम नवाज मजीद बोली, कोई फितने की काल देगा तो रियासत उसे पूरी कुव्वत से रोकेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई फंडी केस का फैसला 30 रोज में करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने इंटर कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया। कहा गया है कि तवक्का है कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी और इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। तमाम सियासी जमातों की ममनुआ फंडी की तहकीकात एक साथ करने की पीटीआई की दरख्वास्त भी निपटा दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, नए माली साल का बजट पंजाब की आवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। हमजा शहबाज ने कहा, कम अरसे में इंतहाई मेहनत से बजट दस्तावेज तैयार की गई। ये बजट अदाद शुमार की रवायती जादूगिरी नहीं बल्कि खल्क़े खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज है। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। बजट में भी महरूम माशी तबके की फलाह पर फोकस किया है। हमजा शहबाज बोले, पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया है। सूबे के आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मतवासन टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। बजट सूबे की पायदार तरक्की व खुशहाली का रोड मैप है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिलाफ केस झूठा करार दे दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, एहतसाब अदालत में 22वीं हाजिरी थी। हर पेशी पर हर शख्स का 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है। रेफरेंस में नामजद लोगों के वकला पर भी खर्चा हो रहा है। ऐसा केस जिसका न सर है न पैर है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए हमारे खिलाफ रेफरेंस बनाया गया। जो लोगों का नुकसान हो रहा उसका हिसाब किताब जरूर दिया जाएगा। इस रेफरेंस में किसी सरकारी अफसर पर एकांत की करप्शन का इल्जाम नहीं। पावर प्लांट आज भी के इलेक्ट्रिक को सप्लाई दे रहा है। मुराद अली शाह का कहना था, करप्शन उनके जहन का एक फितना था। नायब अदालत समेत सबका टाइम ज़ाया कर रहा है। किसी सरकारी अफसर के ऊपर 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये उनके जहन का फितना था। 4 साल से जाली झूठा केस बनाकर वक्त का ज़िया कर रहे हैं। ये पैसा किसी और जगह पर खर्च हो सकता था। सदर साहब ऑर्डिनेंस के लिए तो रात 12 बजे उठकर दस्तखत कर देते हैं। सदर साहब सोते रहें, ये भी कानून बन जाएगा। मुराद अली शाह का कहना था, सदर मुमलकित किसी एक शख्स की मर्जी पर चलने की बजाय मुल्क के लिए सोचें। पार्लियामेंट का लिहाज रखें। नैब कानून में जो तरमीम हुई वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक है। पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया है। हम भी चाहते तो ये कानून रखते तो उनको 14 दिन के लिए अंदर रखते। पीटीआई रहनुमा शरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। शरी मज़ारी और एडवोकेट ईमान मज़ारी अपने वकील अली बुखारी के हमरा अदालत के सामने पेश हुई। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। शरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया। शरी मज़ारी के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि हमारा एतराज़ यह है कि 4 जून को इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभी तक कमीशन से मतलब कुछ नहीं हुआ, ना हमें बुलाया गया। TOR से मतलब भी एक रिक्वेस्ट थी कि क्रिमिनल कार्रवाई की तहकीकात का जिक्र भी हो जाता। डिप्टी अटार्नी जनरल अरशद कियानी ने कहा कि अभी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि क्या इस अदालत की हदूद से इस किस्म के होने वाले वाक़यात की कोई तहकीकात हुई हैं? इस अदालत की हदूद में सहाफ़ियों को भी उठाया गया, क्या उनकी आज तक तहकीकात हुई? अदालत ने सेक्रेटरी असम्बली से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी।